बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैगम सजाद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रखे हैं ज़ैगम ऑनलाइन कोटला। नाज़रीन, जिन भाइयों के पास गल्फ़ कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्री या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में से किसी के पास वैलिड लाइसेंस है ड्राइविंग, वो पाकिस्तान में आया हुआ है, छुट्टी आया हुआ है, या पाकिस्तान में कोविड की वजह से आ गए हैं, या वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, तो उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि जिनके पास वैलिड लाइसेंस है इन कंट्री से जिनका मैंने नाम लिया है, वो पाकिस्तानी मोटरवे की तरफ से वो उन्होंने ये फैसिलिटी दी है कि वो चेंज कर सकते हैं पाकिस्तानी लाइसेंस में उसको, या छुट्टी आए हुए हैं तो दोबारा वापस जाना है, उन्होंने जा भी सकते हैं, उस छुट्टी के दौरान जो है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए अभी हमारे एक साथी दोस्त हैं जिन्होंने ये चंद दिन पहले लाइसेंस हासिल किया है, ये भी दुबई से आए हुए हैं, इनके पास वैलिड लाइसेंस था। आए इनसे पूछते हैं इन्होंने ये कैसे प्रोसेस किया, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना टाइम लगता है, इसकी तफसील इनसे जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑफिस में हमारे भाई समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, आप बताएं, ये आपने जो लाइसेंस हासिल किया है इसके बारे में हमारे नाज़रीन के साथ हमारा मालूमात शेयर करें। जी बिल्कुल ज़ैगम भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जितनी बातें आपने की हैं सारी बिल्कुल ठीक हैं कि मेरे पास यूएई का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था और मैंने इस्लामाबाद से अपना पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल किया है, और सिर्फ एक ही विज़िट में, एक ही दिन में। और मेरे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस अपना। आपको कितना अर्सा हुआ है, कौन सी कंट्री से आए हैं, दुबई से आए हैं, किधर से आए हैं? जी मैं दुबई में था और 2017 के एंड में, मतलब दिसंबर में मैं पाकिस्तान आया था, लेकिन मेरे पास अब भी दुबई का यूएई का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसी बेसिस पर मुझे मतलब कन्वर्ट करके उन्होंने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मोटरवे पुलिस का इस्लामाबाद से इशू किया है। और ये बताएं कि इसके लिए हैवी लाइसेंस उसकी कैटेगरी का मिलेगा या ये लाइट लाइसेंस है, कार मोटरसाइकिल वगैरह, इसकी तफसील भी बताएगा। जी ज़ैगम भाई, जो मेरी इंफॉर्मेशन में चीज़ें हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी के पास कोई मशीनरी का लाइसेंस है तो उसको वो लाइसेंस नहीं मिलेगा, अलबत्ता एलटीवी, एचटीवी, पीएसपी, बस का, कार का, जीप वगैरह का जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट करके दे दें। अच्छा, तो इसके लिए आपने जो फाइल वगैरह प्रोसेस और फिर फीस किधर जमा कराई, कितना टाइम लगा, मालूमात आपने कहाँ से ली गई? सबसे पहले मालूमात तो हमें मिली थी फेसबुक से। हमने मोटरवे पुलिस के जो ऑफिशियल पेज था वहाँ से एक वीडियो आई थी और काफ़ी वायरल हुई थी वो वीडियो। उसमें वो यही बता रहे थे कि अगर आपके पास लाइसेंस वैलिड है आप आएँ इस्लामाबाद और आकर अपना लाइसेंस बनवा लें। वक्ती तौर पर तो हमें ये लग रहा था कि बोलने में बड़ा आसान है लेकिन ये प्रोसेस टफ होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली ये सारे मामला हो गए। आप ये भी कह रहे थे वो जो मोटरवे पुलिस वाले उधर स्टाफ है तो वो बड़ा कामन करते हैं, वो आपने क्या, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। जी सर, बिल्कुल 100% मैंने ये बात की है आपसे, ऑफ द रिकॉर्ड भी की है और ऑन द रिकॉर्ड भी करता हूँ। वहाँ पर जाकर हमें ऐसा फील हुआ कि हम शायद पाकिस्तान से बाहर किसी दुनिया में मौजूद हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा इखलाक, इंतहाई अच्छे लहजे में बातचीत, मालूमात सारी जो वहाँ पर प्रोसेस हुआ है बड़े अच्छे तरीके से हुआ है, और मैं तो ये कहूँगा कि वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने हमें जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस। टाइम कितना लगा है? ज़ैगम भाई, जो पूरा वहाँ पर जो प्रोसेस हुआ उसमें अप्रॉक्सीमेटली इसका तकरीबन आधा घंटा लगता है पूरे काम में, और तकरीबन इतना ही टाइम हमें लगा था। तकरीबन आधा घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ा था और आधा घंटा प्रोसेस में हुआ था। 1 घंटे के अंदर अंदर हम सारा काम करके फारिग हो चुके हैं। अच्छा, तो ये बताएं, ये फीस कितनी जमा करवाई? सिर्फ 600 रुपये हमने फीस सिर्फ 600 रुपये जमा करवाई है, जो कि आम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वहाँ ऑफिशियल फ़ीस है। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वैसे तो वो कहते हैं कि किसी भी ब्रांच में करवा लें, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर वहाँ पर करवाएंगे तो वो उसी टाइम पे ऑनलाइन आपकी फ़ीस मतलब वहीं पे जमा हो जाती है। उन्होंने काउंटर बनाया हुआ है डीएलए ऑफिस के अंदर ही। वो उसकी लोकेशन क्या है? ये इस्लामाबाद में H सेक्टर में H8 में मौजूद है डीएलए का ऑफिस। गूगल मैप पर भी मौजूद है और इस्लामाबाद रावलपिंडी में तकरीबन तमाम टैक्सी ड्राइवर्स को उसकी लोकेशन का भी पता है, और अगर आप गूगल मैप से भी जाएंगे नेविगेशन ऑन करके तो आप बड़ा इजीली जा सकते हैं।
अपनी गाड़ी से अगर आप जा रहे हैं तो इट्स वेरी इजी, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाएं तो टैक्सी लें। कितने बजे आप घर से निकले थे यहाँ से? हम लोग चूंकि कोटला से हमने जाना था इस्लामाबाद, तो हम लोग कोटला से तकरीबन 6 बजे हम निकले थे सुबह। हाँ जी, और रास्ते में थोड़ा सा एक हमारी गाड़ी के साथ भी प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन हम तकरीबन 10 बजे वहाँ पर पहुँच चुके थे उस ऑफिस में। ये एक विजिट में सारा काम मुकम्मल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में चीज़ ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे लेकर जाएं जो रिक्वायर्ड हैं, तो आप वो जरा बता दें, दोबारा बता दें। उसमें यह है कि आपके पास जिस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है जो आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, ओरिजिनल, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास हो, आपका ओरिजिनल CNIC आपके पास हो। उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लेनी है, आपने पासपोर्ट की कॉपी लेनी है। कोशिश करेंगे फर्स्ट पेज के साथ जो लास्ट आपका उस कंट्री से एग्जिट या पाकिस्तान में एंट्री की स्टैंप वाला पेज है वो भी हो। उसके बाद ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन होती है उसका स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट आप ले लें। आपने ब्लड ग्रुप अपना टेस्ट करवाना है, उसका प्रिंट आउट ले लें साथ में, सॉरी वो रिपोर्ट जो मिलती है या कार्ड मिलता है वो आपके पास हो, और CNIC की कॉपी भी आप अपने पास रखें। बेहतर ये होगा कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर जाएं ताकि आपका वहाँ पर टाइम कितनी दूर की मिलती है? कहते हैं 2-3 माह की मिलती है। अभी रिसेंटली तो मैंने चेक नहीं की, जब मैं जा रहा था तो मैंने चेक की थी तो मुझे नेक्स्ट डे की भी अवेलेबल लेकर गए थे? जी हम अपॉइंटमेंट लेकर गए थे। पहले मैंने एक बुकिंग की थी, तो फिर मेरे कज़न है उनके पास भी वैलिड लाइसेंस था, तो हम दोनों ने इकट्ठे जाना था। फिर हमने 2 दिन के बाद हमने असल में अपने टाइम के हिसाब से ली थी कि हमारे कुछ घरेलू काम थे जिसकी वजह से हमें एक खास दिन। नाज़रीन, ये भाई समीर साहब जो बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके मुकम्मल हों तो एक दिन में ये सारा प्रोसेस एक विजिट में हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ जो भाई दुबई से छुट्टी आए हुए हैं या सऊदीया से या गल्फ से किसी भी कंट्री से या यूरोपियन कंट्री से आए हैं या नॉर्थ अमेरिका से आए हुए हैं, उनको भी चाहे इस सहूलत से फ़ायदा उठा लें कि कभी ना कभी पाकिस्तान अगर आना है, वापस आना पड़ जाए, इधर सेटल होने का कुछ प्रोग्राम बन जाए, तो उनको वो उनके पास लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये एक बड़ी सहूलत है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये बताएं, ये तो कहते हैं कोई ऑनलाइन फीस भी जमा हो जाती है इधर ही? जी ऑनलाइन मैंने तो चूँकि मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने ऑनलाइन तो फीस इसकी जमा नहीं करवाई। ऑनलाइन मैंने अपॉइंटमेंट ज़रूर ली थी और फीस हमने वहीं पर जमा करवाई थी। और बड़ा इजी है, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, आप मेन गेट से एंटर होते हैं, रिसेप्शन पर चले जाते हैं। रिसेप्शन पे जो ऑफिसर खड़े हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपको टोकन नंबर इशू करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं और बिल्कुल जेन्युइन है तो वेरीफाई करने के बाद वो टोकन नंबर इशू करते हैं। उसके बाद आपसे कहेंगे कि आप जाकर फीस जमा करवा रहे हैं। रिसेप्शन से बाहर आए, जहाँ सिक्योरिटी का ऑफिस है उसके साथ उन्होंने बैंक का ऑफिस बनाया है, वहाँ पर फीस जमा करवा। ये बताएं, कोई सुनने में ये भी आ रहा है कोई आपकी ट्राई वगैरह लेते हैं दोबारा, कोई आई चेक करते हैं, वो उसके बारे में बताएं। ज़ैका भाई, बात यह है कि हम जो हमारे जितने भी भाई मोस्टली जो अब्रॉड जाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, तो वहाँ पर वो ये सारे मराहल से गुजर चुके होते हैं। उन्होंने थ्योरी टेस्ट भी दिया होता है, उन्होंने प्रैक्टिकल ड्राइविंग का टेस्ट वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला वो कोई चेक इतना ज़्यादा जो है ना उसका इशू नहीं है। यहाँ पर उन्होंने हमारा कोई टेस्ट नहीं लिया एज ऑफ नाउ, आज की तारीख तक कोई टेस्ट नहीं हुआ। कोई नजर टेस्ट? जी बिल्कुल, नज़र का टेस्ट वो एक स्टेप है, वहाँ पर वो ज़रूर लेते हैं, लेकिन ड्राइविंग का टेस्ट या थ्योरी टेस्ट जो है वो नहीं लेते। उसमें तरीकाकार ये है कि जब आप फीस जमा करवा के अंदर वेटिंग हॉल में चले जाते हैं, आपकी टर्न आती है, आपका जो टोकन नंबर वहाँ पर स्क्रीन पे सामने आ रहा होता है, डिस्प्ले होता है, अनाउंसमेंट होती है। आपने जाना है डाटा एंट्री वाले रूम में। 2 ही बेसिकली रूम्स हैं जहाँ पर जाना है। डाटा एंट्री में जाते हैं, आपसे वो बातों में वो आपसे बात भी कर रहे होते हैं, पूछते भी हैं आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ से वो आपका डाटा एंटर करते हैं। वेरिफिकेशन तो हो चुकी है ऑलरेडी। डाटा एंटर करने के बाद आपकी फोटोग्राफ का मरहला आता है, सिग्नेचर का मरहला आता है। उसके बाद आप मेडिकल रूम में जाते हैं, वहाँ पर आपका आई टेस्ट होता है। लाइसेंस आपके पास है? जी बिल्कुल, मेरे पास चेक करवा दें। ये भी लाइसेंस भी आपको चेक करवाते हैं। ये आपने कितने दिनों में आपको ये वापस मिला है, ये जमा करवाने के? ज़ैका भाई, बड़ा सरप्राइजिंग किस्म का ये काम हुआ है हमारे साथ। हमने जब लाइसेंस जमा करवाया था तो हमें कहा गया था कि आपका तकरीबन 2.5 से 3 माह में लाइसेंस आ जाएगा। और मुझे बड़ा ये सरप्राइजिंग लगा कि जब मुझे 25 दिन के बाद पोस्ट ऑफिस से कॉल आ रही है कि आपने जो लाइसेंस अप्लाई किया था वो आ चुका है, आकर आप रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने ये लाइसेंस है जिनका 25 दिन में इनको मिला है। और ये भाई समीर साहब बड़े मुतमिन हैं, मोटरवे पुलिस का स्टाफ जो है, तो ये कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ताउन भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है।
तो आपसे भी गुजारिश है, जो नाज़रीन देख रहे हैं, बड़ा इजी प्रोसेस है। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट अगर लेनी हो तो उसकी वेबसाइट को ज़रा वेबसाइट का भी बता दें, कौन सी वेबसाइट है? जी बिल्कुल, मैं बता भी देता हूँ। वैसे अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं DLA, ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी का मुखफ़्फ़ है, DLA.nhmp.gov.pk। यहाँ पर आपको अभी दे भी देंगे, स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ जाएगा, तो वो आपको उस वेबसाइट पर जाके आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और जैगम भाई, किसी भी बंदे का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वेरिफिकेशन भी इसी वेबसाइट से होती है पाकिस्तान की। अच्छा। स्पेशली इस्लामाबाद के लाइसेंस हैं, तो वेरिफिकेशन वाले पेज पर अगर आपका CNIC नंबर एंटर करें तो आपको अगर इस अथॉरिटी ने कोई ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया है तो उसकी डिटेल सामने आए। जी जी नाज़रीन, वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी फिर, तो इसको शार्ट करते हैं। बड़ी खुशी हुई है कि आपसे मुलाकात हो गया, आपने ये हमें आसान लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन के लिए ये मालूमात दी है। तो मेरी वीडियो देखते रहे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जो भाई ड्राइविंग का लाइसेंस लेना चाहते हैं, जिनके पास ये मैंने जो कंट्रियों का नाम लिया, गल्फ़ हो गया, यूरोप हो गया, या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं, उनको ये लाइसेंस की सहूलत पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो हम इनको लेना चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल है ज़ैगम ऑनलाइन कोटला, इसको देख रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम।